नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? चलेगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को ही पढ़ रहे हैं। उसके आगे मैं यहाँ पर आज क्लास 2 लेने वाला हूँ। ठीक है, क्लास फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो को देखेगा, उसके बाद इसको देखेगा। और अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है तो आप इस वीडियो से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां तक अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के साथ इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको बाकी के वीडियो भी मिलते रहे। देखिएगा, तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में, ठीक है, तो मैं सबसे पहले छोटा सा यहाँ पर ये बना देता हूं। यह डायरेक्शन का इधर होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है। क्लियर? ये हम डायग्राम देख चुके थे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। क्लियर? देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद, मान लीजिए सपोज ये व्यक्ति है, यहां पर ये इसका घर बना हुआ है। क्लियर? ये इसका घर बना हुआ है। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा फॉन्ट छोटा रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी आने वाले क्वेश्चन छोटे रहेंगे तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, यहाँ पर ये घर है, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलने के बाद, मान लीजिए सपोज वो पूर्व दिशा में ये 20 किलोमीटर चला है। ये 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस उसने कवर की है ईस्ट डायरेक्शन में की है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है चलने के बाद दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए पूर्व दिशा में जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो दाहिना किधर आएगा? इधर आएगा। क्लियर? और कितना चलता है? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने यहाँ पर कवर की है। ठीक है, अब देखिएगा इस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर क्या बोला गया? फिर दाहिने मुड़ता है, वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए इस दिशा में जा रहा है और अब दाहिने मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब यहां से पुनः वह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। क्लियर? ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद आगे क्या बोला गया है? फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। फिर बाएं मुड़ता है, वहां 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बाएं मुड़कर ये 10 किलोमीटर की दूरी उसने अगेन तय कर ली है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। बाएं आप किधर आएगा? उस तरफ आएगा। तो ये 20 किलोमीटर फिर वो चल गया थी, यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच गया। क्लियर? अब आगे क्या बोला गया? वहां अपने ऑफिस पहुंचता है। मान लीजिएगा ये इसका ऑफिस हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, ये मंडी है, इसके अंदर उसका ऑफिस है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है। ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है, इन सभी के आपको क्या करना है? यहाँ पर आंसर देना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को रेड करते हैं। क्या बोला गया? घर से कार्यालय किस दिशा में है? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वो बना देता हूँ, यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ जो है, न्यूनतम दूरी का मैं एक लाइन यहाँ पर बना देता हूँ। क्लियर? ये हमने एक लाइन बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोला गया कि घर से, घर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, घर से कार्यालय, कार्यालय का बोला, कार्यालय यहाँ पर है, इस दिशा में देखना पड़ रहा है। क्लियर? ये वाली डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन होगी ये? ठीक है, यहां से हमें नीचे की तरफ इधर देखना है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ और ईस्ट होगी। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पर हम घर से जब हमारे कार्यालय की तरफ देख रहे हैं, ऑफिस की तरफ देख रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? हमारी साउथ ईस्ट होगी। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज साउथ ईस्ट। आई होप इतना क्लियर हो पाया। दक्षिण पूर्व हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला? कार्यालय से घर किस दिशा में? देखो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किस तरफ? इस दिशा में देखना है। तो ये दिशा जो होती है हमारी, कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से हमें देखना है, इस पॉइंट से हमें इधर देखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे का जो आंसर होगा दैट इज नॉर्थ और वेस्ट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो पाया। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सीधे सीधे उसने डायरेक्शन से पूछी है तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन निकालकर बता दिया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? देखो आपको इस पॉइंट को विशेषकर याद रखना है। यहाँ पर बोला गया कुल दूरी।
अगर न्यूनतम दूरी का बोलता तो हम शॉर्टेस्ट पाथ जो भी न्यूनतम दूरी कम से कम दूरी वो निकालते, लेकिन यहाँ पर कुल दूरी का बोला गया है। तो देखो कुल दूरी कितनी होगी, सबसे पहले घर से वो कहाँ गया, यहाँ पर गया, यहाँ से फिर कहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर गया, फिर उसके बाद वो ऑफिस पहुंचा। मतलब 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60 और 20, 80। मतलब सी क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज 80 किलोमीटर। क्लियर सभी का? क्योंकि देखो यहाँ पर उसने कुल दूरी पूछी, तो कुल दूरी उसकी कितनी होगी 80 किलोमीटर होगी। इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं कि वो शॉर्टेस्ट तो नहीं निकालते, लेकिन वो ऐसे निकाल देते हैं, बोले सर कुल दूरी, ये भी तो कुल दूरी होगी ना, ऐसा मतलब अजीब वो गरीब दिमाग के अंदर आ जाता है। तो ऐसा कुछ अपने को खुरापाती दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपली सोचना कुल दूरी बोला है तो सीधे सीधे अपने को रास्ते रास्ते जाना है, इधर उधर नहीं भटकना और कुल दूरी हमें बता देना है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है कि घर से कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की ये जो शॉर्टेस्ट ये जो पाथ है, ये न्यूनतम दूरी है, ये बताना। अच्छा, और इसमें भी स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, ये 20 को देखते हैं और आंसर लगा देते हैं। मतलब ये मैं फेस टू फेस क्लासेस के अंदर देखता हूँ, ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, कोई बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, कोई बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोले सर ये 20 लिखा तो है, मतलब इतने में भी कंफ्यूज रहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, क्लियर। अपने को ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर पूछी गई, तो देखो अब क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ पूछा तो क्या ट्रायंगल बन रहा है, क्या मेरा राइट एंगल बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। अगर त्रिभुज में एक भी एंगल 90 डिग्री का हो तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, इसे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने सीखा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर? तो देखिएगा ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये ऑलरेडी उधर 10 है तो ये भी कितना होगा 10, और ये भी कितना हो गया 10। 10 और 10 में टोटल सीधे सीधे लिख देता हूँ, ये 20 हो गया। क्लियर? सीधे सीधे मैंने 20 लिख दिया, और ऑलरेडी ये 20 हमें यहाँ पर गिवन है। लंब हमारा 10 हो गया, आधार हमारा 10 गिवन है, और हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। देखिएगा आप सभी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर लंब कितना गिवन है, लंब हमारा गिवन है 20, कर दिया मैंने 20 का स्क्वायर। आधार कितना है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, प्लस कितना हो गया 400, ठीक है। 400 400 क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 400 बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। या तो आपकी इच्छा हो तो 400 400 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं 2 × 400। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सीधे सीधे उसका रूट निकाल लूंगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में ये 2 इधर जाएगा तो ये k क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा। क्लियर? इसका रूट कितना हो जाएगा 20 रूट का 2। मतलब जो न्यूनतम हमारी दूरी होगी वो होगी 20√2 किलोमीटर। आई होप ये बात क्लियर हुई सभी को। तो क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर होगा दैट इज 20√2। क्लियर सभी का? चलेगा। आई होप यहाँ तक सारी चीज आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप पूछते जाइएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, अभी कुछ वीडियो मैंने YouTube पे डाले और बहुत सारे वीडियो मैंने ऐप के अंदर भी डाले हैं, ठीक है। ऐप है हमारा उन्नति IAS एकेडमी के नाम से, जिसके अंदर मैं सारे ही सीक्वेंस वाइज वीडियो डाल रहा हूँ। आप चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐप में आप चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी जनरली रहेगी, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं सीधे सीधे, और इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलेगा? क्लियर? तो यहाँ पर 20√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ ई ऑप्शन की। देखिए क्या बोला गया, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला व्यक्ति घर से कार्यालय पहुंचने में कुल कितना समय लेगा यदि वहां प्रत्येक मोड़ पर 5 मिनट ठहरे। देखो क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 8 के अंदर जो 5 नंबर का ऑप्शन है, इसको सोल्व करने से पहले हमें एक टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस। उस टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। देखिएगा आप क्या करना है आपको। यहाँ पर बोला गया है स्पीड गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दिखाई दे रहा है हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस हमारा पूरा गिवन है, टोटल हमने निकाला था 80 किलोमीटर का गिवन है। क्लियर? अब पूछा है यहाँ पर लगने वाला टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 80 डिवाइड बाय 15, 15 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 बार पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5/15, 5 5 5 5 50, मतलब ये हो जाएगा 5 घंटे
1/3 घंटे का मतलब क्या होता है? 1/3 घंटे 60 मिनट का 1/3 घंटे कितना होगा? 60 मिनट का 1/3 हम निकालेंगे तो कितना होगा? एक घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। और 60 मिनट का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 20 मिनट होगा। क्लियर? 5 घंटे 20 मिनट। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि हर मोड़ पर वो 5 मिनट ठहरा है। कितना ठहरा है? हर मोड़ पर 5 मिनट ठहरा, मतलब यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट, 5 10 15 और 20 मिनट ये भी हम ऐड कर देंगे। इस तरह हमारा आंसर होगा 5 आवर 40 मिनट। क्लियर? आराम से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इम्तिहान के साथ इसको समझिए। फिर भी नहीं आए समझने तो पूछेगा। चलिए आराम से कीजिए इसको नोट आप सभी। थोड़ी सी फॉन्ट से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, फॉन्ट छोटे हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। करिए नोट कीजिए सभी। और अगर किसी को ये ई ऑप्शन समझ में नहीं आया है कि सर ये क्या कर दिया एकदम से, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्वाभाविक बात है जो फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे तो नहीं आ रहा होगा समझ में, तो वो चीज़ इस चीज़ को छोड़ देना। जब टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ेंगे, जब हमारी रगों में टाइम एंड डिस्टेंस दौड़ने लग जाएगा, तब ये चीज़ें आपको बहुत ईजीली समझ में आएगी। क्लियर? ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैथ का टॉपिक होता है उसके अंदर। ठीक है, बाकी तो आई होप सब कुछ चीज़ आपको समझ में आया ही होगा। और पहले दिन देख रहे हो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पहली वाली क्लास देखे, उसके बाद इसको देखेगा। ठीक है, और बिल्कुल इसके बाद बैक टू बैक आपके वीडियो आते ही रहेंगे जैसे, तो आपको बिल्कुल बने रहना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोट तो कर रहे हैं सभी को, क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको नोट करना है, प्रॉपरली आपको नोट्स मेंटेन करना है। ठीक है, नोट्स से क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं ना तब बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाता है। अदरवाइज आप बुक को सर्च करते हैं देखते हैं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है उसके अंदर। ठीक है, करिएगा नोट कीजिए आराम से। आप या तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। चलिएगा, आई होप सभी का नोट हो गया क्वेश्चन। देखिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिएगा समझते सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चंदू अपनी दुकान से दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। ठीक है, तो सभी का आई होप ये तो डायरेक्शन तो पूरा क्लियर है, मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, साउथ दक्षिण है। और ये आप याद रखना है, अगर हिंदी में आपको पेपर जैसे देना है तो आपको हिंदी में ही पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चीजों के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा तो मैं करता हूँ यहाँ पर, चंदू अपनी दुकान से दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। मान लीजिए चंदू ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये दक्षिण दिशा में गया, कितना चला ये 8 मीटर चल गया यहाँ पर। उसके बाद आगे बोला गया है तथा बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। अब ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, बायां किधर होगा, इधर होगा, बाईं ओर मुड़कर कितना चला 12 मीटर चला। ठीक है, तो ये 12 मीटर हम इधर आगे बढ़ा देते हैं, ये 12 मीटर मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। क्लियर? क्या बोला गया, वो दक्षिण दिशा में पहले 8 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 12 मीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि बाएं क्या बोला, बाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, बाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। आगे कहा गया है वहां एकदम पीछे मुड़कर, देखो अब यहां तक चला गया है, उसके बाद क्या बोला गया है, देखो अब मैं जा रहा हूं, ये गया मैं, जाने के बाद क्या बोला, एकदम पीछे मुड़कर 3 मीटर आगे, सॉरी एकदम पीछे मुड़कर 2 मीटर चलता है। देखो इसमें क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो देखते हैं अच्छा 2 मीटर चलना है तो ऐसा करो रिवर्स ही ले लो। ठीक है, 2 मीटर रिवर्स ले लिया। ठीक है, 2 मीटर चलता है तथा दाहिने मुड़ता। अब इनका दाहिना किधर जाएगा, इनका दाहिना नीचे की तरफ चला जाएगा, वो यहाँ से फिर कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि पीछे मुड़कर, एकदम पीछे, तो एकदम पीछे मुड़ना है अपने को। ठीक है, एकदम पीछे मुड़ने के बाद 2 मीटर चलने के बाद फिर दाहिने देखना है, तो दाहिना किधर जाएगा, ऊपर की तरह जाएगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना, कुछ भी चीजों को याद नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए तो एकदम पीछे मुड़कर यहाँ पर आए, फिर दाहिना मुड़ा तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। और क्या बोला गया, दाहिने मुड़कर 15 मीटर चलते हैं, तो 15 ये 8 है तो इस 8 से बड़ा होना चाहिए 15, ये गया 15 मीटर यहाँ पर।
क्लियर। ये भी मैंने गलतियां बहुत देखी क्लास के अंदर कि इतना बड़ा 8 मीटर और इतना बड़ा 15 मीटर, ठीक है, 8 मीटर से छोटा उनका 15 मीटर दिखाई देता है, तो इन छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना है। चलिएगा, 15 मीटर चलने के बाद, ठीक है, बाएं मुड़कर, बाएं किधर आएगा, इधर आएगा, बाएं मुड़कर 3 मीटर आगे बढ़ता है, ये यहां से यहां तक बढ़ गया ये आगे, ठीक है, ये 3 मीटर हो गया, क्लियर। चलिए, वहां अपनी दुकान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का हमें पॉइंट बताना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर बताना है, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। चलेगा, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां से यहां तक की दूरी बताना है, तो मैं यहां से एक इस तरह से बना देता हूं, और क्या ऐसा बना सकता हूं क्या, बिल्कुल हाँ और ना बोलिएगा, जहां भी बैठे वहीं बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर क्या, इस ट्रायंगल के अंदर यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, क्लियर। अब छोटी छोटी चीजें आप बताइए मेरे को, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है दैट इज 15 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 15 मीटर है, और ये इतनी दूरी कितनी है, 8 मीटर। अगर इस 15 में से, अगर इस 15 में से ये 8 हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, हाँ या ना। ये पूरा का पूरा 15 है, इस 15 में से 8 हटा दिया तो कितना बचा, 7 मीटर बच गया, क्लियर, वेरी गुड। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है, ये टोटल है 12, 12 में से 2 कम हो गया तो बचा 10, 12 में से वाला 2 कम होगा ना, तो कितना बचा 10, 10 में से ये 3 हटा दिया, 10 में से ये 3 हटा दिया तो बचा कितना, अगेन 7 बच गया, क्लियर, 7 मीटर हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब हमारी जो लंबाई, सॉरी, अब हमारा जो लंब है वो है 7 मीटर, हमारा जो आधार है वो भी कितना है, 7 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, लगा देंगे हम। ये लगाया मैंने, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, लंब कितना हो गया हमारा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस का 49, और 49 49 दोनों को जोड़ देंगे, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 49। आपकी इच्छा तो दोनों को जोड़कर 98 लिख दीजिएगा, सबके फैक्टर निकालिएगा, उसके बाद 2 2 के पेयर बनाइए, उसके बाद बाहर निकालिए, ठीक है। अगर आपको टाइम ज्यादा लेना है एग्जाम के अंदर तो, या फिर ऐसे भी कुछ तरीके आप अपना सकते हैं। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो किधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू 49, क्लियर। 49 किसका रूट होता है, 7 का, रूट के अंदर कितना हो गया 2, आंसर क्या होगा 7√2 मीटर, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ सभी का, नोट कीजिए जल्दी से, समझ नहीं आया तो बिल्कुल पूछिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि सर हमने हमारे जीवन में आज तक रीजनिंग ही नहीं पढ़ी है, पहली बार हम तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के साथ मालूम कहाँ समस्या आ रही होगी, उनका लेफ्ट राइट पूर्व पश्चिम इन चीजों में बड़ा समस्या मतलब आती है, मैंने देखा है अक्सर फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो पूछा यहाँ से इधर जा रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ना तो उनका दाएं नीचे चला जाता है, किसी का इधर चला जाता है, कहीं भी वो निकल जाते हैं, दक्षिण जाना तो उनका दक्षिण कभी कभी ऊपर चला जाता है। कुछ मत करो, मैंने बताया था आपको, प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल 2-3 दिन आपको उसके नशे में रहना पड़ेगा डायरेक्शन डिस्टेंस के, ठीक है। चलते चलते भी किधर जा रहे बोलो पूर्व में जा रहे हैं, इधर मुड़ गए तो किधर जा रहे बोलो उत्तर में जा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण में जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से टर्न लिया, किधर लिया बाएं गए, फिर किधर गए दाएं गए, फिर बाएं गए, फिर दाएं गए, ठीक है, फिर सीधे सीधे जा रहे हैं। ऐसे 2-3 का अगर आपको नशा चढ़ गया ना डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो ये श्योर है, ठीक है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएंगे, झूमेंगे, मतलब आएंगे भी नहीं, क्या करेंगे, क्वेश्चन झूमने लग जाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, 2 से 3 दिन का टाइम, ये डायरेक्शन डिस्टेंस का नशा करना है बस आपको, तो ऑटोमेटिक आंसर भी क्या करेंगे, झूमने लग जाएंगे, ठीक है। चलेगा, तो जल्दी से करिएगा नोट इसको, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलेगा, हो गया सभी का आई होप नोट, ठीक है। झूमने तो नहीं लग गया कोई, क्योंकि सीजन चल रहा है अभी शादियों का, मतलब मेरे भी क्या है दिन भर चलता रहता है, मतलब बोला झूम सरा भी, ठीक है, तो चलता रहता दिमाग के अंदर थोड़ा सा, ठीक है। चलेगा,
दिन भर से आज क्या है, थोड़े ज़्यादा ही मतलब से शादी वादियाँ चल रही है, एकदम से काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, तो यहाँ पास में मंदिर वंदिर है, वहाँ बजता रहता है जनरली। ठीक है, चलिए तब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं रेड करता हूँ कि एक व्यक्ति, देखो क्वेश्चन को क्या करा करो आप, फिर थोड़ा सा रेड कर लिया करो एक बार। ठीक है, एग्जाम में तो अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम एक बार क्वेश्चन को रेड करें, उसके बाद फिर उसको सोल्व करते टाइम रेड करें, एक ही बार में सीधे सीधे कलम उठे और अपने काम स्टार्ट कर देना है। लेकिन अभी शुरुआत धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप जब क्वेश्चन सोल्व करें तो एक बार रेड कर लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कहाँ से शुरुआत करें। कुछ लोग क्या करता है, मैं देखता हूँ ये ऑफलाइन क्लासेस जब हम लेते हैं या फेस टू फेस क्लासेस जिसमें पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, जब यही क्वेश्चन में करता हूँ तो शुरुआत बिल्कुल यहीं से करेंगे। ठीक है, जैसे कि फिर यहाँ से जाएंगे, इधर जाते जाते कहीं अंदर अंदर जाने की जरूरत पड़ती है तो इसमें अंदर घुस जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ इधर कहाँ निकल जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाके। ठीक है, पता नहीं चलता, वो फिर अंदर अंदर कुछ ना कुछ करते रहते सॉल्व। बिल्कुल आपको स्पेस में जाना है और वहां पे करना है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब पश्चिम इधर गया, दाहिने मुड़ता है। ठीक है, दाहिने मुड़ा मतलब ऊपर मुड़ा, मतलब ऊपर स्पेस चाहिए थोड़ा सा, 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद दाहिने। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, देखिएगा इस पॉइंट से। देखिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा किधर आएगा, ये इधर आएगा, और कितना चला है 10 किलोमीटर चला दिया अपन ने, 10 किलोमीटर यहाँ पर चला दिया। क्लियर। आगे फिर बोला गया है चलने के बाद दाहिने मुड़ता, दाहिना कहाँ जाएगा ऊपर, और 15 किलोमीटर चलता है, ये 15 किलोमीटर चल गया। क्लियर। ठीक है, पहले इधर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद कितना चला वो 15 किलोमीटर चला। क्लियर। उसके बाद आगे बोला गया है फिर दाहिने 25 किलोमीटर चलता है, तो 10 तो ये था ऑलरेडी, ये हमने 25 चला दिया यहाँ पर, 25 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। आगे फिर बोला गया फिर दाहिने मुड़कर 23 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़कर 23 किलोमीटर कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। क्लियर, ये 23 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, आगे बोला गया है अब वहां अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, घर कहाँ था, यहाँ पर था, पहुंचा कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी है कि वो क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, कि अब वहां अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये दिशा की अगर मैं बात करूं तो कौन सी दिशा होगी है, यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेंट टाइप का छोटा सा बनाता हूँ, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, पूर्व दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व होती है। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक आंसर तो हो जाएगा हमारा साउथ और ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये तो हमारा डायरेक्शन हो गया। क्लियर। अब पूछा है डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मेजर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हर जगह पर आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की अब मैं दूरी की अगर बात करूं, ये टोटल मेरा जो डिस्टेंस है दैट इज 23 किलोमीटर। कितना है 23 किलोमीटर। इस 23 किलोमीटर की डिस्टेंस में से अगर मैं ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस निकाल दूं, क्या कर दूं, अगर इस 23 किलोमीटर में से ये 15 किलोमीटर की दूरी को मैं हटा देता हूं तो ये सॉरी ठीक है हाँ चलिएगा, इसको हटा देता हूं तो ये डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, ये कितनी निकल कर आएगी पहले ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, 23 में से 15 गया, ये बचा 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी मेरी 8 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। क्लियर, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बताते रहिए बिल्कुल जो भी मन में। और यहां से यहां तक का 25 में से 10 गया, कितना बचा 15 किलोमीटर बच गया। क्लियर, ये टोटल यहां से यहां तक का 25 है, इस 25 में से 10 घटा दिया तो बचा कितना 15, यहां से यहां तक का पूरा 23 है, 23 में से 15 घटा दिया तो कितना बचा 8। आई होप यहां तक क्लियर है चीजें। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक का ये कर्ण हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो गया 8 का स्क्वायर, आधार कितना हो गया 15 का स्क्वायर, कर्ण कितना हो गया निकालना है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 225, दोनों को हम क्या कर देंगे बताइए आप, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 289। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और 289 का जब मैं रूट निकालूंगा तो निकल कर आएगा 17 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 17 किलोमीटर, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 17 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी का, चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा और बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है सभी को, करिएगा नोट जल्दी से। ठीक है, और जिनका भी एमपी पुलिस टारगेट है, और आई होप सभी एमपी पुलिस वाले ही हैं, ठीक है,
तो आपको बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए पूरी तरीके से तैयारी में लग जाना है। शादियों का सीजन है, ठीक है, कहीं अफवाहें चल रही है लॉकडाउन लग जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये तो श्योर है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट कह चुकी है कि लॉकडाउन तो किसी भी परिस्थिति में नहीं लगाना। मतलब ये तो श्योर है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि आर्थिक जो स्थिति बहुत कमजोर होगी। तीसरी तिमाही का भी अगर देखा जाए तो हमारा जीडीपी बहुत ही कम एक प्रकार से घट कर आई है, ठीक है। तो लॉकडाउन तो किसी भी स्थिति में नहीं लगेगा, थोड़ा सा लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए जरूर डराया जा रहा है। तो उस चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट घर से जो आने वाले थे वो भी रुक गए, बोले ठीक है लॉकडाउन लग जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इंदौर में आप आ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, जिनका टारगेट है एमपी पुलिस, बिल्कुल समय खराब नहीं करना है। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, फालतू की चीजों में ज्यादा लगे हुए। फालतू की चीजें क्या बोला रहे, ये हो गया, ये एग्जाम तो डिले हो गई, अब यही नहीं हो रही, तब पुलिस कहाँ से होगी, जेल प्रेरी होनी थी, ठीक है। फालतू की मतलब चर्चाओं में लग गए हैं, ठीक है। और जहाँ पढ़ रहे थे बहुत अच्छा मन लगा हुआ था, वो मन भी कम हो गया। बहुत अच्छा चांस मिला है आपको, जो लोग जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे थे ना, अब कुछ मत करो, खाली डेली आप टेस्ट पेपर लगाओ, 3-3 टेस्ट पेपर डेली लगाओ, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई थी तो, ठीक है। एक टारगेट सेट कर लो कि भैया अपना इतना नंबर का पेपर, इसमें से इतने नंबर चाहिए मेरे को। 100 में से अगर 80-85 नंबर मेरे अगर आ रहे हैं, 90 नंबर मेरे आ रहे हैं, तो आप पढ़ाई बंद कर दो। 90 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 100 में से तो ठीक है, पर आप जब तक टेस्ट पेपर डेली डेली लगाते जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका मन लगा रहेगा। एग्जाम एकदम ऐसे आएगी, एकदम किसी दिन नोटिफिकेशन आएगा कि जेल प्रेरी की एग्जाम 15 दिन बाद है, और आप समझ भी नहीं पाओगे और एग्जाम निकल जाएगी। फिर बोलोगे एग्जाम नहीं आ रही है, एग्जाम बहुत आ रही है। एसएससी सीएचएसएल की निकली हुई है, जस्ट अभी निकली हुई है एसएससी सीएचएसएल की, तो किसी की इच्छा है तो वाला फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस ही आपका टारगेट है तो पुलिस की एग्जाम भी श्योर आएगी 4 महीने 3 महीने बाद। जैसे उसकी डेट दे रखी 6 मार्च की दे रखी, कुछ लोग बोलेगा अरे वो तो डेट बढ़ेगी तो आपके लिए बेनिफिट है ना। वैसे भी कौन सी 3 महीने में तैयारी होती है, 4 महीने कम से कम चाहिए ही चाहिए। जो अच्छे से पढ़ता है स्टूडेंट, और जो कम पढ़ रहे हैं, जो ऐसे ढील ढाल कर रहे हैं, उनके लिए तो 6 महीने चाहिए। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बस क्लास ही क्लास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कभी कभार उठा के देख ले, तो उनको तो 1-1 साल चाहिए, क्योंकि 2 बार क्लास में पढ़ते हैं जब जाके उनको चीजें समझ में आती है। तो अब ये थोड़ी सी एक सीरियस मैटर हो गया, आपको मतलब पढ़ना है थोड़ा सा। तो पढ़ने के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, दिमाग से चीजें हटा दो, आपका जो अल्टीमेट गोल है उस पर फोकस करो और उसकी तैयारी करो पूरी की पूरी। कहीं भी अपने को बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है एट प्रेजेंट। मगर एमपी पुलिस की एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है विद इन 3.5 मंथ के अंदर, ठीक है। शादियां भी बहुत आ रही है, त्योहार भी आ रहे हैं, निकल रहे हैं, अभी दिवाली निकली है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स से बात होती रह रही है, कुछ बोल रहे सर दिवाली बाद आते हैं, दिवाली अब आ गई, मतलब शादी का सीजन है सर, 11 तारीख तक और शादियां हैं, ये खत्म कर लेते हैं उसके बाद आते हैं। तो देखो इतने त्योहार आएंगे, दिवाली आ गई, शादी आ गई, फिर आपका संक्रांति आ जाएगी, होली आ जाएगी, रक्षाबंधन आ जाएगी। अपना देश क्या है, त्योहारों का तो देश है, बहुत सारे त्योहार आते रहते हैं, शिवरात्रि आ गई। पर स्टूडेंट लाइफ में कोई त्योहार नहीं होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में बस एक ही त्योहार होता है, जो होता है एग्जाम। बस आपको एग्जाम को फोकस करना है, बाकी चीजों पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए, पास हो जाए, उस दिन आप जो इच्छा करना है करो, ठीक है। उस दिन आपकी इच्छा, फटाके फोड़ो, दिवाली मनाओ, उसी दिन रंग लगा दो लोगों को, ठीक है। बोले होली है, ठीक है, उसी दिन घाघरा चोली पहन के डांडिया खेलने लग जाओ, बोले ठीक है। आज जो इच्छा है वो करो आपकी, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आ जाए, दुनिया उस दिन आपको कुछ नहीं बोलेगी। अगर अभी आप ये सब कुछ काम करेंगे तो आपका समय खराब होगा, और ये आप उस दिन करोगे तो दुनिया भी बोलेगी कि यार इस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है इसने, ठीक है, इसने कितने ही त्योहार छोड़े हैं, इसको अधिकार है सारे के सारे त्योहार सेलिब्रेट करने का, ठीक है। वो खुद आपको रंग लगा के जाएंगे, वो खुद आपके साथ डांडिया खेल के जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसने हर त्योहार को छोड़ा है, हर सेलिब्रेशन को छोड़ा है, कोई सा भी मतलब एक प्रकार से सेलिब्रेशन को एंजॉय नहीं किया है। तो स्वाभाविक बात है इसको आज एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इसको हक है हर चीज को सेलिब्रेट करने का, ठीक है। और हम अगर इन चीजों में लगे रहे ना, तो एक दुनिया होती, एक स्टूडेंट लाइफ की एक अलग ही दुनिया होती, और उस दुनिया में आप पहुंच गए ना, तो 1 साल के अंदर आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन डन है। 4 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको उस दुनिया में, एक अलग दुनिया में जाना पड़ेगा। आजकल स्टूडेंट क्या हो गए, बिल्कुल मतलब उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो यूजफुल नहीं है। एग्जाम में आती रहती, बहुत सारी आती है। इवन मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 साल के अंदर के सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उनने 2 साल के अंदर ही तैयारी करना शुरुआत की और सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं। लोको पायलट में लेकर बैठे हैं, रेलवे आरपीएफ में लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर पोस्ट निकलती रहती है, बस आपकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी आपको बनाकर चलना पड़ेगा,
ठीक है, चलेगा। तो और कभी भी ये बातें तो करते रहेंगे अपन। अभी तो कीजिएगा इस क्वेश्चन को नोट, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का आपका मन में कुछ हो तो आप बिल्कुल फोन लगाइए और मेरे से पूछिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, ठीक है, पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता, बाएं मतलब से ऊपर, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है, ऊपर, फिर अपने दाहिने मुड़ता है मतलब इधर मुड़कर, फिर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है मतलब फिर ऊपर मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है तो वो अपने घर पहुंचता है, ठीक है। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से। देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता था, यहां से मैंने पूर्व दिशा में 20 मीटर ये चला, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला गया, फिर बाएं मुड़कर, बाएं किधर आएगा, ऊपर आएगा, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। तो ये बाएं मुड़कर 20 मीटर हम यहां से यहां तक चले गए, क्लियर। ये हमारा 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया। आगे फिर क्या बोला गया, फिर दाहिने मुड़कर, दाहिना उधर, फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला यहाँ पर, क्लियर इतना, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली अपने को चक्कर से जाना है। 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं आप किधर आएगा, ऊपर की तरफ बाएं आएगा, क्लियर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो बाएं मुड़कर हमने 10 मीटर ये भेज दिया, क्लियर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक है, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है मतलब बाएं इधर मुड़ेगा, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो ये 10 मीटर चल गया, ठीक है, तो ये 10 मीटर चल गया। अब वहां अपने घर से किस दिशा में है, ठीक है, ये है किस दिशा में और कितनी दूरी पर, ये है घर और यहाँ पर वो पहुंच गया फाइनली। तो अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कि हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस, दूरी बताना है कि वो कौन सी दिशा के अंदर है और साथ ही साथ हमें बताना कितना दूर है, ठीक है। तो ये इधर अपने को देखना है। यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हो गया, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो दूरी होती है, जो होती है हमारी, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन होती, वो होती नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हमारा एक तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर, उत्तर पूर्व आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें अगेन क्या यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल हम देख लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारी है 10 और ये 20 हो गई, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की हमारी हो जाएगी 30, क्लियर। ये हमारा 30 किलोमीटर का या 30 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी हो जाएगी 20 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, क्लियर। ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर हो गई, ये ऑलरेडी हमारी 30 मीटर दे रखी है। और ये वाला हमारा जो डिस्टेंस है ये कर्ण हमें पूछा गया है, ठीक है। ये निकाल देते हैं हम। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना हो गया देखिएगा, लंब हो गया हमारा 30, तो हो गया 30 का स्क्वायर, ठीक है। आधार कितना हो गया 20 का स्क्वायर, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, क्लियर। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 और 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। दोनों को ऐड कर दें क्या 1300, क्लियर। कर्ण का स्क्वायर, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 13 इंटू 100, बिल्कुल लिख सकता हूँ। के इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना हो जाएगा 13 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये 100 हमारा रूट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 13, मीटर में है तो मीटर आ गया हमारा आंसर आ गया, क्लियर। तो 10 रूट 13 मीटर हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप इतना क्लियर हो पाया। पहले बोला था उसने इधर जाने का, इधर गए, फिर उसने बोला लेफ्ट बाएं लेना है तो ऊपर, फिर दायां बोला तो इधर, फिर बायां तो ऊपर, फिर इधर बायां बोला तो इधर आ गया, क्लियर। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है, चलेगा। तो करिएगा इसको नोट। इस क्वेश्चन में क्या गलती हो जाती है, थोड़ी बहुत इधर थोड़ा बहुत गलती वैसे हो जाता है, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन, कर सकते हैं आप, चलेगा। और करना है कैसे, सबसे पहले मैं जब क्वेश्चन लिखूँ ना तो वीडियो को आप रोक दो बिल्कुल वहीं पर, ठीक है। वीडियो को रोकने के बाद सारे को आप अपने लेवल पे सोल्व करो, आपका आंसर निकाल कर लेकर आओ। आंसर आने के बाद फिर आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं खाली मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर, आपको सीखना है तो आपको करना भी पड़ेगा उसको सोल्व, ठीक है। चलिए करिएगा इसको, नोट कीजिए जल्दी से, नोट करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गया ना। किसी प्रकार की डाउट, डिफिकल्टी, समस्या हो, समझ नहीं आ रहा हो तो पूछिए बिल्कुल। ऐप के अंदर आपको प्रैक्टिस भी दे रखी है, प्रैक्टिस PDF वगैरह दे रखी है, उसको आप लगाते जाइएगा। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है अब कि एक व्यक्ति ए अपने घर से, ठीक है, एक व्यक्ति ए अपने घर से दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलता है, ठीक है, तो नीचे की तरफ चला, फिर बायां मुड़ा, बायां मतलब उस साइड में, बायां मुड़ अगर 100 मीटर चलता है, ठीक है, तो मित्र बी के घर पहुंचता है, वहां से दोनों मित्र 100√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, इधर जाएगी नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर जाते हैं, तो बाजार पहुंचते हैं, ठीक है। तब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो एक व्यक्ति ए अपने घर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, ये दक्षिण, यहाँ से पॉइंट बना लेते हैं, मान लीजिएगा यहाँ से दक्षिण दिशा में गया है, कितना गया है 100 मीटर की दूरी उसने तय की यहाँ से, ठीक है। फिर आगे बोला गया फिर बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, बाएं तरफ मुड़ा, बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़कर अपन ने 100 मीटर इधर चला गया, क्लियर। फिर आगे बोला तो मित्र बी के घर पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर बी पॉइंट पर वो पहुंच गया, ये ए पॉइंट था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसने। आगे फिर क्या बोला गया है, वहां से दोनों मित्र 100√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर, यहां से दोनों मित्र 100√2 नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर, ठीक है, 100√2 नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर चलते हैं, जाते हैं और बाजार पहुंचते हैं, ये बाजार हो गया, क्लियर। अब आगे क्या बोला गया, यदि बाजार ए के घर से पूर्व दिशा में है, ठीक है, ए का घर है इससे पूर्व दिशा में, बिल्कुल है, ए के घर से पूर्व दिशा में है, तो ए के घर से बाजार की दूरी कितनी है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी एक प्रकार से पूछी गई है, क्लियर। क्या पूछा गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस यहां पर पूछा गया है। यहां से यहां तक का एक मैं डिस्टेंस बना देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा क्या अगेन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और 90 डिग्री का एंगल बने मतलब तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा, क्लियर, चलेगा। अब देखिएगा ये ऑलरेडी 100 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। अब यहाँ पर मुझे कर्ण गिवन है, लंब गिवन है और आधार मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। काफी लोग को बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर ये कैसे पता चलता है कि कौन सा कर्ण कौन सा लंब। देखो वैसे ये 90 डिग्री एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा रहती है, इस 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली जो भुजा रहती है, वो भुजा आपकी कौन सी भुजा रहती है, वो आपकी कर्ण रहती है, सबसे बड़ी भुजा रहती है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हो गया 100√2, क्लियर, और लंब कितना हो गया 100 और प्लस का कितना हो गया, आधार कितना हो गया 100 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और इसका पूरे का मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जब 100√2 का स्क्वायर करूंगा तो रूट ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, तो हो जाएगा 20,000, क्लियर। रूट से 2 तो कैंसिल हो गया और 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000, क्लियर, कितना आ गया 20,000। बराबर यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, ये अगेन हो गया 10,000 प्लस का कितना हो गया a स्क्वायर, ये 10,000 की तरफ ले जाऊंगा तो हो जाएगा 10,000, क्लियर, बराबर a स्क्वायर हो गया। हाँ या ना यहाँ तक, बिल्कुल हाँ ना जवाब देना है आपको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा पूछ तो जाइए, बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है। अब ये स्क्वायर इधर सटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अगेन रूट हो जाएगा, क्लियर, बराबर a, और ये हो जाएगा हमारा 100। और अच्छा स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलो 100 आंसर आ गया, आंसर आ गया, बड़ी खुशी, इतनी खुशी रहती है कि जो भी आए, पहला ऑप्शन देखा बोले ए 100, दूसरा ऑप्शन बोले 200, तीसरा ऑप्शन बोले 300, चौथा ऑप्शन बोले नन ऑफ दिस, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे एक ही वैल्यू 100, पहला ऑप्शन दिखा 100, आंसर आया, और इधर उधर का भाई लोग आंसर आ गया अपना, तो बड़ा खुश हो जाता वो एक प्रकार से, तो भाई क्या हालचाल है अपना, तो आंसर आ गया एक सेकंड, मतलब ऐसा दूर से वैसे कर देता है, इशारे में बात हो जाती है, मतलब उसकी खुशी अलग ही दिखती है एक प्रकार से, ठीक है। वो इतना खुश हो जाता है, खुशी खुशी में आगे के भी 2-3 क्वेश्चन निपटा देता है ऐसे कैसे,
इतनी खुशी होती है आंसर आ गया आपने यार, ठीक है। एग्जाम में बैठे अपन और एग्जाम के क्वेश्चन का आंसर आता है तो खुशी होती थोड़ी सी, ठीक है। चलेगा, तो देखिएगा आंसर यहाँ पर 100 क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जरूरी ये है कि पूछा क्या गया है। पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया यदि बाजार ए के घर से पूर्व दिशा में हो तो ए के घर से बाजार की दूरी कितनी है। क्लियर, यहां से यहां तक की दूरी आपसे पूछा गया है। ये ऑलरेडी हमें 100 आया है, ये ऑलरेडी 100 गिवन है। 100 और 100 कितना होगा, 200 होगा। ये यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 100 है। गिवन अभी निकाला कितना हमने, 100, ये तो नहीं निकाला हमने। तो ये 100 और ये 100, मतलब ये वाला 100 और 100 कितना हो गया, 2 बार 100, ठीक है, 200 हो जाएगा। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर जो हमारा होगा यहाँ पर दैट इज होगा 200। क्लियर, 200 हमारा सही आंसर होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। और ये गलती तो ऐसी कॉमन मिस्टेक है फेस टू फेस क्लासेस के अंदर, मैं देखता हूँ जनरली स्टूडेंट के अंदर, मतलब 50% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, कुछ भी आए आंसर मान लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा जो पढ़ने का बचपन से तरीका ही रहा ना, वो इस तरह का रहा है। मतलब मैं अगर बात करूं, मैथ सब्जेक्ट बचपन से कैसे पढ़ता है, जो टीचर ने किया उसके अंदर कॉन्सेप्ट को अपन ने लगाया, ठीक है। हमें मतलब ही नहीं कि क्या सिखा रहे हैं, हमने तो बस ये सीखा है कि सर ने 3 स्टेप करी है, तो क्वेश्चन के डाटा उठा के उस 3 स्टेप में पुट कर दी और आंसर आ गया, ठीक है। तो कुछ भी आता हो, क्या लगता हमें, आंसर ही होगा। और यहाँ पर क्या आपने को खुद सोचना, तो इसलिए तो आजकल लोग क्या पूछ रहे, तुम भैया आंसर ही बताओ, मत बताओ क्या प्रोसेस, पता है कि तुम रट लोगे स्टेप, तो चेक करने वाले भी फिर उनसे पढ़े वाले रहते हैं, ठीक है। वो भी 3 स्टेप में अंदर समझ में नहीं आता तो आंसर ही देखते हो, स्टूडेंट को आंसर भी याद हो जाते थे स्कूल टाइम में, तो ठीक है। तो जनरली वो वाली मेथोडोलॉजी से पढ़े एक प्रकार से, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको हमेशा क्वेश्चन की एक बारीकियों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों पर कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलिए करिएगा, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलेगा, आई होप सभी का वीडियो यहाँ तक सभी का नोट हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आगे की जो क्लास है हम इसके अगले आने वाली क्लासेस के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप वहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा कि जो भी वीडियो आता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ इसके अगले वाला हिस्सा लेकर, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो आप सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा आपका प्यार देते रहिए, और उससे ज्यादा से ज्यादा हम भी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।